आगे बढ़ते हैं। दरअसल लिस्टिंग के बाद एफकॉन की यहाँ पे लिस्टिंग हुई है और एफकॉन इंफ्रा के जो एग्जीक्यूटिव वीसी है सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति और साथ ही एमडी परम सिवन श्रीनिवासन ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। तो मेरा सवाल सुब्रत जी आपसे रहेगा सबसे पहला वाला। क्या आप बता सकते हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आप क्या टारगेट कर रहे हैं FY25 के लिए, साथ ही साथ अगले 2 साल के लिए भी क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और ये भी बता दीजिए कि जो ग्रोथ रेट होगा इसके जो मेन ड्राइवर्स है वो कौन से हो सकते हैं। इन द पास हमारा ग्रोथ रेट 18% रेंज में है, वही रेंज में हम सस्टेन करना चाहते हैं। FY25 में बी मोर और लेस सेम एज FY24, बट FY26 इट विल पिक अप सब्सटेंशियली। जी सुब्रमण्यम जी, हम एक कंसिस्टेंट मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हैं लास्ट 3 सालों से। क्या आप इसे आगे भी जारी होता हुआ देख रहे हैं? और अगर हम एक FY25 का आउटलुक लेना चाहें खासतौर पे मार्जिन को लेकर, उसके लक्ष्यों को लेकर, और खासतौर पे FY26 के बारे में भी अगर आप नजरिया दे पाएं तो क्या होगा वो? हमारा मार्जिन ऑलरेडी हाईएस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में, एबिटा 11.6%। सो उसको मेंटेन करना चाहता है, अटेम्प्ट भी होगा उसको और इम्प्रूव करने का ये रेंज से। परम सिवन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। तो जैसे कि हम यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं कि जो आपका मेजर चंक है ऑर्डर बुक का वो मेनली अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो सेगमेंट से आता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये सेम यहाँ से ही हमें मेजर चंक नज़र आएगा या प्रोडक्ट्स मिक्स में कुछ चेंज हो सकता है? साथ ही साथ जो दूसरे सेगमेंट भी है जहाँ से अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल्स है वो भी बता दीजिए। हमारा एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट 3 to 5 years द सिमिलर वो सेम पैटर्न ही कंटिन्यू होगा। अभी है हमारा 48% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, 28% हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड एंड अदर्स। अभी इमीडिएट फ्यूचर में हमारा एक्सपेक्टेशन है वो मरीन सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा स्कोप डोमेस्टिक में आ जाएगा। वो पिछले 3-4 साल सब्सटेंशियली हमारा फोकस है इंटरनेशनल इन मरीन सेगमेंट, बट अभी थोड़ा अच्छा मौका मिल रहा है विथ वाधवान पोर्ट, अंडमान पोर्ट कमिंग इन अवर वे। वो विथ मरीन प्लेयर्स बीइंग लिमिटेड, हमारा एक्सपेक्टेशन है अच्छा डोमेस्टिक मरीन बिजनेस भी हो जाएगा। एंड अदरवाइज हाइड्रो विल बी एलिवेटेड लेवल ऑफ ऑर्डर बुक पॉसिबिलिटी एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विल कंटिन्यू। चलिए परम सर, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा। अगर हम आपके कारोबार के विस्तार को देखें तो कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज़ हैं जो ज़्यादा बेहतर डिमांड वहाँ से नज़र आ रही है आपको, और आने वाले वक्त में आप क्या किसी नए क्षेत्र में जो है नए देश में प्लान कर रहे हैं इसके विस्तार के लिए? अभी अफ्रीका कंटिन्यूज टू बी द फोकस्ड मार्केट। अफ्रीका में ज़्यादा स्कोप भी है एंड हमारा नेबरिंग कंट्रीज का स्कोप है। मिडिल ईस्ट में स्पेशली सऊदी अरेबिया में अच्छा स्कोप है। हमारा दूसरा मार्केट हम देखना चाहता है वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हमारा थोड़ा देख रहा है, और USA एंड अदर लैटिन अमेरिकन मार्केट, ये सब में स्कोप है करके आवर स्टडी हैज रिवील्ड, बट उसमें हम स्ट्रेच किया नहीं है अभी तक। अभी हम वी आर लुकिंग एट अफ्रीका, Saudi, neighboring countries, and some portions of erstwhile East European markets, Eastern Bloc as they call. बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल एक्चुअली ऑर्डर बुक को लेकर ही है। तो आप दोनों में से कोई भी इस पर जवाब दे सकते हैं। दरअसल हम जानना चाहते हैं कि आपका आउटलुक क्या है इनफ्लो को लेके और साथ ही साथ पूरे ऑर्डर बुक को लेके, FY25 साथ ही साथ FY26 को भी लेके, और मेजर ऑर्डर कहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अभी हमारा ऑर्डर्स ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में है। ये साल में 11,500 crores ऑर्डर बुक कर चुका है पहला 7 months में। अनदर 9,000 crore ऑर्डर हम L1 में है अभी। सो डोमेस्टिक ज़्यादा बुक करने के वजह
हमारा 30-70 रेशियो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक वो अभी 24-76 हो गया। वो लॉन्ग टर्म में 30-70 सस्टेन करना चाहता हूं। और एज ऑफ टुडे ऑर्डर बुक टोटल एलोन पकड़ के 45,000 करोड़ तक है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।